पर आपके आंकड़े तो बोल ही नहीं रहे थे कि आपने कुछ ऐड किया है। आपके तो 5000 पीवी है तो 5000 पीवी है, 2500 पीवी है तो 2500 पीवी है। तो आपको क्या, आपकी वर्किंग कम हो गई बस, जब आपको ऑटोमेटिक ही काम होने लग गया था, हमने काम कम कर दिया। ये है मेन विषय। सबकी परचेज वॉल्यूम बढ़नी चाहिए ना, तो वो आपकी बात को जाहिर करता है। आपके ऐसे बोलने से क्या होता है, ऐसे कितना ही बोलो ना, हर महीने परचेज बढ़ती है तो आपकी बोली में वास्तविकता है, अन्यथा बनावटीपन है। तो ये हम सबको चेक करने की जरूरत है। जब आपका 5000 पीवी 3 साल से चल रहा है, तो आपने सारे नए प्रोडक्ट के साथ क्या किया? तो हम वास्तविकता में आएंगे तो हमें आरसीएम का फायदा मिलेगा। अब बोलो किसने बढ़ाया? एक एक दो साथी आओ, कब से बढ़ा रहे हो और कितना बढ़ा रहे हो? बढ़ाया तो भी एक बार बढ़ा लिया, फिर वापस अटक गए। रेणु जी नमस्कार मैम, जय आरसीएम। गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार गुरुदेव को। जी सर, मैंने लगातार 3 महीने से ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने लगातार 3 महीने 5000 की है, और अब से न्यू ईयर से 2026 से मैंने लगभग 10 कर दिए मैम, और ग्रोथ कर रहे हैं लगातार और सीख रहे हैं इस अभियान को। 4-5 महीने की न्यूज़ आती हूँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ऐसे सभी करे तो देखो कितना आरसीएम चले। ऐसे होता है ना आरसीएम तो। 3 महीने के हैं वो, अपने यहाँ 3-3 साल के, 10-20 साल के जवान हो गए, पर वो 1500 में भी अटके हुए, 2500 में भी अटके हुए। तो ये एक हमारा है कहाँ आरसीएम? थोड़ा इसको समझिए आप। वास्तविकता सब कर सकते हैं, हमने माहौल ही ऐसा बना रखा है कि मतलब अपने आप को इतना सीमाओं में बांध रखा है। तो ये सबको चेंज करना है, फिर चलेगा आरसीएम। तब तो घर घर में प्रोडक्ट जाएगा, तब हम और प्रोडक्ट आरसीएम बहुत ला सकता है, ऐसा नहीं प्रोडक्ट नहीं ला। प्रोडक्ट तो पता नहीं कितने लाए जा सकते हैं, पर क्योंकि हमें लगता है कि जब खरीदी तो वो क्यों ही है, तो ज्यादा मेहनत क्यों करें। पूरा मतलब कई हो सकते हैं, इससे 10 गुना 100 गुना प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो आप की ताकत को उजागर, आज हम सबको पहले ये पक्का शपथ लेना है, हर महीने बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब बहुत ज्यादा हो गया है, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि आपके 50,000 लाख पहुंच गए तो फिर आप स्वतंत्र है। किसी महीने हो सकता है 5000 कम भी हो जाए, क्योंकि फिर आप ओपन हो चुके। आकाश में पहुंचने के बाद फिर वो स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन अभी हम तो कोई 5 पे अटक गया, कोई 10 पे अटक गया, कोई 2.5 पे अटक गया, कोई 1500 पे अटक गया है। ये जो चीज है ना, ये इतनी बाधा है, इतनी बड़ी बाधा है ये हमको ओवरऑल ही हमारे व्यक्तित्व को ही मतलब दफन कर रखा है। क्योंकि हम न उस लहजे से सीख पा रहे हैं, न हम बताना सीख रहे हैं, न हम एक्सपोज हो रहे हैं, न हमारी क्वालिटी को हम जो अंदर की जो कैपेसिटी होती है जो दुनिया में छाने की, वो कुछ सारा जो है ना उसी पे डिपेंड है कि आप अगर हर महीने बढ़ाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक, जैसे खिलाड़ी फुटबॉल का वो जीतता है तो अंदर से बाहर आता है, उसकी शक्तियां बाहर आती है जीतने की तमन्ना से। तो ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैं इस आरसीएम करने के लिए मैं कहूँ सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या होती है, तो वो होती है हर महीने आपकी जो बढ़ाना, मतलब आपका दायरा बढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों के बीच में नया प्रोडक्ट नहीं लेकर आ रही हूँ, इतनी जल्दी एक्साइटेड मत होइए। मैं पहले चेक करूंगी कि आपके बीच में जो प्रोडक्ट आते रहते हैं, आप उन सभी प्रोडक्ट को क्या ठीक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक तरह से शेयर कर रहे हैं। और शेयर करने के लिए क्या चीज जरूरी है? उस प्रोडक्ट की जानकारी जरूरी है, उस पर बात करना आना जरूरी है, उसके क्या लाभ हैं, उस प्रोडक्ट की क्या खास बात है, ये सब हमें आना जरूरी है। तो हमने कुछ दिनों पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था हमारी बिस्किट कैटेगरी में, जिसका नाम है स्वेच्छा कैश्यू बटर बिस्किट। तो कितने लोगों ने पहले तो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है और कितने लोगों ने इस पे
बातचीत करना शुरू किया है, पहले मैं वो जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता तो चले कि आप लोग इन प्रोडक्ट को कितनी अहमियत देते हैं, किस तरीके से इसको अपनी बास्केट में शामिल करते हैं। मुझे पता चलेगा तभी मुझे मालूम चल पाएगा कि इसके बाद मुझे प्रोडक्ट लाने हैं कि नहीं लाने हैं। और हम एक एक करके अनम्यूट करते हैं एक एक प्रोडक्ट पे, तो जल्दी से आगे बातचीत होगी। जी मैम। तृप्ति जी। हाँ मैम, ये जो लोगों के दिमाग में जो गुड्डे जो बाहर की प्रोडक्ट है, तो इसी को लेकर हम लोगों ने जो ये टेस्ट किया ना, तो मैंने उसी हिसाब से उन लोगों को बताया है। बहुत बढ़िया स्वाद है और बहुत अच्छा है। जरूर मैम, आगे भी हम बता रहे हैं। ठीक है, कोई और है जो इसके बारे में बताना चाहेंगे? इस बिस्किट की खास बात क्या है? एक बार फिजिकल हैंड रेज करिए तो बुला पाएंगे। हाँ जी, आप आइए। प्रमोद सर। जी नमस्कार मैम। नमस्कार गुरुदेव। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इधर अंधेरा है, लाइट नहीं है, इसलिए। हाँ बोलिए ना। मैडम, बिस्किट तो सबसे ज्यादा मेरे घर में उपयोग होता है, और मैंने अब तक जितने भी बिस्कुट है, हमारे 3-4 प्रकार के सारे बिस्कुट हमारे घर में यूज होते हैं, और टीम में भी इसको यूज करवाता हूँ। डिटेल्स बोलना है धनराज भैया, आप आइए ना प्लीज। सर सुनते रहिए प्लीज। बिस्किट तो हर कंपनी बनाती है, लेकिन ऐसा बिस्किट जिसमें हमें स्वाद भी मिले और सेहत भी मिले। जैसे कि हमारा बिस्किट राइस ब्रान ऑयल में बनता है, और हम मैदे की जगह हम आटा इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज हमारे लिए सबसे उपयुक्त जरूरी है। क्योंकि आप समझे हैं कि यार डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर छोटे बच्चे की बात करते हैं तो वो एक ही चीज कहता है, सुबह भूखे पेट को बिस्किट नहीं खिलाना। कारण क्या है, उसमें पॉम ऑयल और मैदा होता है, और अपना बिस्किट आटा और राइस ब्रान ऑयल है। दुनिया की पहली इकलौती ऐसी संस्था है जो मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट लाने में विचार करी है। वो आज आ रहे हैं हमारे पास में, और जिनको भी दे रहे हैं वो कह रहे वाकई में कमाल के टेस्ट है। क्योंकि मेरे यहाँ रेगुलर ये सारे चीज पहले ही आ जाते हैं, जैसे डिपो आता है पहले लाते हैं और सबसे पहले अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। जी मैम। और मैम, बाहर के बिस्किट में काजू तो लिखा होता है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के काजू ढूंढना पड़ता है, और हमारे एक एक बाइट में वो काजू महसूस कराते हैं कि सही में ये काजू बिस्किट ही खा रहे हैं। तो ये मेरे सेल में ये बहुत काम आया है, क्योंकि वो खा के देख रहे कि इतने सारे काजू डाले हैं। सही में पहली बार ऐसा हुआ कि काजू के नाम से काजू बिस्किट ही खा रहे हैं। जी, तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि हैंड रेजेस आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब लोगों ने इस बिस्किट को अभी तक टेस्ट नहीं किया है, और अगर कर भी लिया है तो शायद हिचकिचा रहे हैं कि इसमें खास बात क्या है, वो कैसे बताएं। तो आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट को जो भी 2 बातें सुनी वो बिल्कुल सच है कि हमारे हर बिस्किट को हम आटे के साथ और राइस ब्रान ऑयल के साथ तैयार करते हैं। हम अपने किसी भी बिस्किट में या फिर किसी भी प्रोडक्ट में पाम ऑयल का इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो ये हमें सबसे यूनिक बनाता है, जो हम किसी को भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने बिस्किट दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इस तरह के बिस्किट उनको मिलेंगे ही नहीं। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने कैश्यू के साथ बनाया, यानी कि काजू के साथ बनाया है, जो इसको बहुत ही यूनिक बनाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे बिस्किट की जरूरत क्या है। तो जैसे कि हर आदमी की चॉइसेस अलग अलग होती है, या फिर वो कुछ कुछ दिनों में उन्हें थोड़ा सा चेंज की जरूरत होती है, या फिर घर में जो अलग अलग फैमिली मेंबर्स होते हैं, हर जने के अपना अपना एक टेस्ट होता है। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए हमने समय समय पर नए नए तरह के बिस्किट इंट्रोड्यूस किए। और आंकड़े ये कहते हैं, क्योंकि मैं जो भी बात कहती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ वो डेटा के फैक्ट्स के बेस पे करती हूँ। आंकड़े ये कहते हैं कि जब जब हमने एक नया बिस्किट इंट्रोड्यूस किया है, उसने हमारी बिस्किट कैटेगरी को एक ग्रोथ दी है। इसका मतलब हर किसी को नई नई वैरायटी ऑफ बिस्किट चाहिए। आप लोग भी इस बिस्किट को टेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो बहुत सारी तरह की वैरायटी के बिस्किट आते हैं, उसमें से ये एक ऐसी वैरायटी है जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। और हमने इसके टेस्ट को, इसकी क्वालिटी को जो मेंटेन किया है, वो जब आप टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। वो मेरे कहने पे मत जाइएगा। तो वो आप लोगों को ये
आगे से इस प्रोडक्ट को यूज करके देखना है, और अगर आप लोगों को ये समझ में आता है कि इसे भी हम शेयर कर सकते हैं, तो अपनी बिस्किट कैटेगरी में इसको इंट्रोड्यूस करके इसे भी लोगों को के साथ शेयर कीजिए। तो जब आपको लोगों को चॉइसेस देनी है, तो अब हमारे पास उतनी चॉइसेस हैं कि वो इसी में से कुछ भी सिलेक्ट कर सके। लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है बिस्किट खरीदने के लिए। तो आगे बढ़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोडक्ट में मुझे इस तरह से आप निराश नहीं करेंगे और ज्यादा हैंड रेजेस देंगे मुझे। यस, हमने कुछ दिनों पहले इस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी चर्चा की थी बहुत सारी, और बहुत सारे लोगों ने इसके उपयोग भी बताए थे, और हमने एक सुबह सुबह सैलेड बनाकर इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए अपने दिन की शुरुआत सैलेड से भी की थी। तो कितने लोग हैं जो उसके बाद इस प्रोडक्ट को निरंतर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, और कुछ नए नए उपयोग भी इस प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं? एक बार जल्दी से हैंड रेसेस करके बताइए। जी, आइए डॉक्टर DR विश्वकर्मा सर। जी थैंक यू मैम। जय RCM। मैं जो है इस चाट मसाला को सबसे फेवरेट समझता हूँ, और चाट मसाला हमारे लिए चाहे वो सलाद हो, चाहे वो चटनी हो, चाहे वो दही हो, यहाँ तक कि जो है मैं सब्जी में भी जो है ऊपर से डाल के खाता हूँ। दाल के साथ जो है हमारे घर में अगर कहें तो निरंतर जो है, और हमारे यहाँ जो है जो डिस्प्ले वाल है वहाँ पर भी जो है ज़बरदस्त चाट का जो है चाट मसाला का जो है एवरेज है, और अच्छा बिक्री है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, बहुत बेस्ट है। रंजीत सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। मैम ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त और शानदार है, क्योंकि सब्जी कभी कभी अच्छा नहीं बनता तो उसमें भी डाल के अगर हम यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया टेस्ट बनता है, और चाट उट में तो एकदम लाजवाब है मैम। और हम यूज कर रहे हैं बराबर इसको, और लोगों को भी शेयर करेंगे मैम। कोई साथी बड़ा किए हैं, जैसे मान के चलिए कोई चाट के दुकान में दिए हैं या ऐसा कुछ है, तो एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए प्लीज। हाँ जी अजय सर। हाँ निर्मल सर, इसके बाद लेते हैं। जय RCM मैडम, और जय RCM महागुरुदेव के लिए हमने ये बिरयानी वालों को दिया है। बिरयानी भी बहुत बढ़िया बनती है, और मैडम हमने इसमें दही और रायते में प्रयोग किया, ये सब में सूट होता है और बहुत बढ़िया मसाला है। हमारे जैसे मसाले किसी और कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि हम RCM को अपना भविष्य मान चुके हैं जी। और RCM बहुत 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 धन्यवाद मैडम। जय RCM। जी धन्यवाद सर। निर्मल जी आप आइए। धन्यवाद मैम। मैंने भी इस मसाले को बहुत सब चीज में यूज किया हूँ, जैसे सलाद में, दही में, और ये अपना क्या बोलते हैं रायता में, और मैंने चाट दुकान में भी मैंने दिया, और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया मैम। इसका रिजल्ट इतना बढ़िया आया कि वो बोला कि पहले जो मैं यूज करता था मसाला बाहर का, वो मुझे 2 दिन चलता था, और ये चल रहा है 4 दिन। मुझे बोला कि बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है, और वो लगातार यूज कर रहा है। जी मैंने अमरूद वाले को दिए हैं। जी संजीव सर आप आइए। जी मैडम, इस चाट मसाले को पर रोटी पर हल्का सा हेल्थ गार्ड ऑयल लगा करके थोड़ा सा उस पर गिरा दीजिए और तब खाइए। कुछ और सब्जी और कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत गजब का टेस्ट लगता है। आलू के पराठे उस पर थोड़ा डाल दीजिए, बहुत मजेदार स्वाद आता है। चलिए, तो हम सब ने देखा कि चाट मसाले के अलग अलग उपयोग हैं, और आप सभी ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जिन्होंने नहीं किया है तो क्या करना है कि हमें इसे उपयोग कर देखना है, क्योंकि ये हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता है, और हम इसका बहुत सारे जो कमर्शियल रूप में जो चाट मसाला यूज होता है वहां पर भी हम इसको दे सकते हैं। तो चलिए अगले प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारे खाने को होटल जैसा स्वाद देता है, रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देता है। वो है हमारा महाराजा मिक्स मसाला, और मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरा तो कुकिंग का फेवरेट मसाला बन गया है। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं जब इस मसाले को इस्तेमाल करके कोई भी सब्जी बनाती हूँ, और खास तौर से कुछ स्पेशल वेजिटेबल्स जब बनानी होती है तो बनाती हूँ, तो ये बहुत ही गजब टेस्ट देता है। तो कितने लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है, और कुछ अगर आपने इसके साथ कुछ नया ट्राई किया हो, कुछ नया क्रिएशन किया हो, तो वो जरूर से हम जानना चाहेंगे। तो पहले नए क्रिएशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए साथ में कि नया कुछ किए हैं इसके साथ। जी पंचम लाल गुप्ता सर। महाराजा मसाला बहुत ही शानदार है, और इस मसाले को यूज करने से कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्वाद अनुसार नमक डालें
और हर मसाले मतलब इसके कुछ भी बनाया जाए XYZ, जैसे अभी मैंने गुड्डोट में भी इसको यूज किया, आलू के पराठे में यूज किया, और सूखी सब्जी जो बनाते हैं ना मिक्स वेज उसमें डाला, और कोई भी मसाला डालने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा सेल है इसका, जिसको भी दिया वो दोबारा मांग रहा है। बहुत ही शानदार है मैम, बहुत 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 जबरदस्त है। धन्यवाद। थैंक यू। और किन्हीं के पास कुछ नया अनुभव है? हाँ संदीप सर। जारसिया मैडम, आवाज आ रही है मैडम? हाँ हाँ आ रहे हैं। हाँ। इसको अभी फिलहाल में हमारे ससुराल में अति था, श्राद्ध का प्रोग्राम था, तो हमने इस मसालों को वहीं यूज किया। तो अगल बगल वाले जो है ना वो कहे कि बाप रे भाई इतना खुशबू जो है ये आ रहा है इस सब्जी में, और इतना बढ़िया से खाया लोग, और मतलब इसका तारीफ किया। और हलवाई जो है बोले कि भाई हमको भी ये उपलब्ध करा दीजिएगा, तो हम कहें कि ठीक है आपको उपलब्ध करा देते हैं। जय हरसिम जी। मतलब आज पुरुष साथी ही ज्यादा खाना बना रहे हैं मैम अभी। मैं भी वही देख रही थी कि महिलाओं को क्या हो गया, आज किचन का जिम्मेदारी भी अब पुरुषों को दे दी गई है क्या? कोई लेडी साथी नया कुछ बनाए हैं तो एक बार। हाँ जी मैम आप आइए। भाग्यश्री जी। यस मैम, पहले जो मैं सब्जी बनाती थी ना, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी। यस, पहले मैं जो ये मतलब अब तक आवाज आ रहे थे, बोलने के बाद आवाज चले गए। जी आप मालती जी आप आइए। जय मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रियंका मैम के भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करते हैं। हाँ। मसाला मैं यूज की है, बहुत अच्छा लगा है मैम। और मेरे इसको दूसरे को दिए है, वो भी खा करके बोलिए कि बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मसाला के एकदम जवाब मसाला है। जय श्री मैम। तो हमने अभी तक जिन लोगों ने भी ये मसाले का उपयोग नहीं किया है तो पहले तो करना शुरू कर दिए। खास तौर से जो ग्रेवी वाली सब्जियां या स्पेशल ओकेजन की सब्जियों के लिए ये मसाले को बनाया गया है। रूटीन की सब्जियों के लिए हम रसोई तड़का या फिर सब्जी मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मसाले के साथ एक और जो चीज अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो जरूर से करिए। जैसे अभी आपने सुना कि कोई भी घर में बड़ा खाना है तो आप इसको हलवाई को दीजिए। हलवाई जितने भी होते हैं वो ज्यादातर इस तरह के मिक्स मसालों से ही ग्रेवी की सब्जियां बनाते हैं, और जब वो इससे बनाएंगे तो वो खुद ब खुद उनको समझ में आ जाएगा कि इस मसाले की खास बात क्या है। साथ में हम जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बहुत सारे जो इस तरह की जगह होती है जो जहाँ पे कमर्शियली खाना बनता है, उस जगह पे इस मसाले को देंगे तो वहां पे भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है। हम घर में हो सकता है कि ग्रेवी वाली सब्जी हर रोज नहीं बनाते होंगे, लेकिन इन सब जगहों पे ग्रेवी वाली सब्जी ही रोज बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बड़ा काम किया जा सकता है, बड़े वॉल्यूम के साथ काम किया जा सकता है। इसको सिर्फ थोड़ा सा एक बार जब खुद इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ वाकई में जो हमें जैसा बोला गया है वैसा ही इस मसाले के अंदर दिया गया है। तो जो मुझे लग रहा है कि आज तो पुरुषों को मुझे बोलना पड़ेगा कि आप ही अगर कुकिंग कर रहे हैं तो जल्दी से इसको यूज करके देखिए कि इससे हम क्या क्या चीजें बना जा सकते हैं। चलिए, तो अब जिस चीज का आप लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे थे मैं वहां पर आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि जैसा हम सबने आज ये तो समझ लिया कि हमारे लिए हर एक प्रोडक्ट एक नई सीढ़ी की तरह आता है जो हम ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हर रोज, वहां पे जाने के रास्ते खोलता है। मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगी कि इसका सिंपल सा तरीका है जो मुझे समझ में आता है कि हम जिस दिन 100% प्रोडक्ट यूज की तरफ चले जाएंगे तब हमारी 1500, 2500, 5000, 10,000, 20,000 की कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। तब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं या हो सकते हैं वो हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये अपने आप को एक बार चेक करने की जरूरत है। उसी के साथ एक और चीज चेक करने की जरूरत है कि जिन भी लोगों के साथ हमने आज तक कभी भी कोई भी आरसीएम का प्रोडक्ट शेयर किया, जैसे कि आप लोग कभी अभी आप लोग हेयर रिवाइवल किट से बड़े खुश हो रहे हैं और आप उसको लेके बड़े
कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि जिसको दे रहे हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी को इस तरह के प्रोडक्ट को हम दे सकते हैं पहली बार, जिससे कि उनका आरसीएम के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। लेकिन उसके बाद अगली हमारा सीढ़ी क्या होनी चाहिए, अगला तरीका क्या होना चाहिए कि हम धीरे धीरे करके उनको आरसीएम के बाकी के प्रोडक्ट्स को भी उसी तरह से इंट्रोड्यूस करें, और वहां पे भी हम एक एक करके 100% प्रोडक्ट यूज पर लेकर आए कि जिसके पास भी ये सारे प्रोडक्ट जो भी यूज में आ सकते हैं वो हर साथी को देने की कोशिश करें। और वो कब हो पाएगा? जब हमें हर प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल करके हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और दूसरा हम हर प्रोडक्ट पे सीख कर हम उस पर बात करना सीख जाएंगे। हम अच्छी तरह से किसी भी के सवालों का जवाब दे सकेंगे। और इसीलिए हमने समय समय पर गुरुकुल में और अन्य तरीकों से यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत करने पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अगर हम उन बातों को, सारी चीजों को एक साथ याद नहीं रख सकते हैं तो हम उनको लिख कर नोट करें। हमने बहुत सारी पीपीटीज भी वेबसाइट पे डाल के रखी हुई है, बहुत सारे वीडियोस भी हमने वेबसाइट पे डाल के रखे हैं, जिससे कि आप अपने आप को बार बार अपडेट कर सके। लेकिन हम अगर अपने आप को ये ऑप्शन दे देंगे कि हम खुद तो सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन लोगों को, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, वो ना करके हम धीरे धीरे सबकी बास्केट को बड़ा बनाने पे काम करेंगे, तो आप देखिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जो आसमान छूने की जो सर ने आज बात कही है वो सभी लोग कर पाएंगे। आप लोगों के लिए कोई लिमिट रहेगी नहीं। एक बार अपने आप को उन सारे दायरों से पहले बाहर निकालिए। यस, तो मैं अब आप लोगों को और इंतजार नहीं करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ अभी आगे एक प्रोडक्ट पे बात करने के लिए कि कितने लोगों ने स्वेच्छा के रसगुल्ले और गुलाब जामुन टेस्ट किए। जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। यस, कितने लोगों ने टेस्ट किए हैं, किस किस को अच्छे लगते हैं, कौन लगातार इस्तेमाल करता है और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। हैंड रेज करिए तो हम अनम्यूट कर पाएंगे। बुलाए मैम? हाँ जी। कृष्ण सर। जय मैडम। मैडम मेरे यहाँ तो रसगुल्ला का हमेशा यूज होता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो एक टिफिन का काम होता है लॉन्च में, तो जो टिफिन में दिया जाता है वहाँ प्रत्येक कस्टमर के पास मैडम रसगुल्ला और छेना जाता ही जाता है। ओके, बहुत अच्छा। यश सिंह सर। यश सिंह सर, रज्जू जी आप आइए, आपके हाथ में है जी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले सभी गुरुजनों को जय श्री राम मैम। तो आज का ये प्रोडक्ट, ये जो है गुलाब जामुन का डिब्बा है, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी है। बाहर के मार्केटिंग से ये बहुत ही लाजवाब इसका रिजल्ट निकला है मैम, जो कि हमने यहाँ से 2-4 लोग को घर से भी दिया है। बहुत सभी लोग इसको तारीफ कर रहे हैं, और ये हमको सेहत भी देता है अंदर से, कोलेस्ट्रॉल को ये भी सेहत बनाता है। ये जो हम मेरे घर में बहुत सारे लोग इसको टेस्ट किए हैं, बहुत भी बेहतरीन तरीके से इसको खाते हैं। ये सभी लोग खा। जी मैम। यश सिंह सर। हाँ, जय श्री राम मैम। मैम सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि हमारे यहाँ रोज शाम को क्या होता था, पहले खाने के बाद हम लोग देसी लोग हैं ना, तो गुड़ खाते थे खाने के। अब हम खाने के बाद मीठे में डेली एक रसगुल्ला यूज करते हैं मैम। और दूसरा, रक्षाबंधन में हमारे यहाँ जितनी फैमिली, मेरी ससुराल जो भी है, सब अपनी बहनों को और इसमें यही देते हैं। हम कहीं कोई भी बाहर का नहीं यूज करते हैं, कुछ भी नहीं यूज करते हैं, सबको यही प्रोवाइड कराती हैं। अपनी बहनों को भी मैं यही मिठाई देता हूँ, वो लाती है तो मैं बोलता हूँ तुम मुझे पैसे दो, मैं काट के दे रहा हूँ अपनी बिलिंग से, लेकिन यूज यही करना है, मुझे खाना यही है, लोगों को खिलाना भी यही है मैम। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। तो चलिए आप सबके लिए एक बार फिर से मैं गुलाब जामुन लेकर आई हूँ, लेकिन इस बार हमने स्वेच्छा के गुलाब जामुन को ऐसी पैक साइज में दिया है जिसको खोलकर आप तुरंत खत्म कर सकते हैं। यानी कि अब से
स्वेच्छा गुलाब जामुन 500 ग्राम में भी उपलब्ध है। अभी हमारे पास ये 1 kg का टिन था, अब से ये 500 ग्राम में उपलब्ध है, जिससे कि क्योंकि इन दोनों ही टिन का ये रूल है कि आप इसको खोलने के बाद आपको इसको सेम डे विदिन 3 days आपको इसको यूज करना है। तो हमारा अगर पूरा पैक हम खोल कर खत्म नहीं कर पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो वेस्ट हो गया है। तो वेस्ट नहीं करना है, हमें छोटा पैक यूज करना है, हम डेली यूज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम निश्चिंत होकर गुलाब जामुन का छोटा पैक लेकर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इस गुलाब जामुन को यूज करने का सही तरीका क्या है, और दूसरा इस गुलाब जामुन की खास बात क्या है। जी वर्षा जी आइए। मैम सभी का। और मैम इसमें खासियत ये है कि ये मैदे से नहीं बना है और सूजी से बनाया गया है, और ये बहुत ही मतलब अच्छा है, स्पंजी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कुछ मिसिंग है, कौन कवर करेगा? जी आइए जितेंद्र सर, तरीका भी बताना है। अनम्यूट करिए। थैंक यू मैम। रसगुल्ला तो बहुत ही लाजवाब, गुलाब जामुन तो बहुत ही लाजवाब अपना है। गुलाब जामुन बहुत ही लाजवाब क्वालिटी का है, जहां भी अभी दिए हैं इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है मैडम। यूज करने का तरीका है, इसको थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा यूज करने में बहुत ही और टेस्टफुल हो जाता है। थोड़ा सा गर्म भी कैसे करना है वो बताना है। वही तो पता है, गरम कैसे करना है। जी ये गर्म मतलब या तो मतलब इसको हम गर्म पानी में इस कटोरी में निकाल के और उसको हम थोड़ा देर के लिए रख देते हैं, तो ऐसे भी गर्म हो जाता है। और माइक्रोवेव में हम लोग नहीं रखने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा वो रेडिएशन का होता है, इस चलते हम उसको माइक्रोवेव में रखने का सलाह नहीं देते हैं। और इस वजह से गर्म कटोरी में निकाल के पानी में रख के ही गर्म करने का हम सलाह देते हैं। डबल बॉइलिंग बोलते हैं उसको। डबल बॉइलिंग जी जी थैंक यू मैम। हम इसका एक फीचर अभी तक भूल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की सबसे जो खास बात है, आपने सुना कि ये मैदे से नहीं बनता है, तो किससे बनता है वो पहले सुने, और क्या चीज इसकी जो इसे सबसे यूनिक बनाती है। धीरज सर इसके ऊपर बात करेंगे सर। मैम मैम ये गाय का दूध का बनता है, गाय का जो दूध बनता है उससे बनता है ये रसगुल्ला, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। और यह हमारे बहुत मार्केट से कंपोजिशन करें तो बहुत 10 गुना बढ़िया है। तो इसीलिए रसगुल्ले की तो बात हाँ। गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं। प्रियंका जी आप आइए। प्रियंका बहन नमस्ते। जय RCM। ये एक्चुअली गरम करने का सिस्टम जो है वो हम डबल बोल में भी कर सकते हैं, और रस को किसी बोल में निकाल के उसे गरम करके भी उसमें भी हम गुलाब जामुन को डाल सकते हैं, और इसका टेस्ट सही में बहुत अच्छा है। और ये सूजी से बना हुआ है और घी से बना हुआ है, तो हमारे सेहत के लिए काफी अच्छा है। नहीं, हमने यहाँ पे ही कुछ गड़बड़ बोल दिया है। इसमें घी नहीं, इसमें 100% राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। तो और आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप इसको टेस्ट करेंगे कि ये इसमें घी नहीं है, क्योंकि हमारे राइस ब्रान ऑयल की सबसे खास बात यही है कि उसका अपना खुद का कोई स्वाद नहीं है। तो जिस भी चीज से बनाया जाता है, जैसे गुलाब जामुन के लिए हमने सूजी का बेस लिया, या इसमें बाकी के जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह नट्स डाले हैं, उसका अपना एक बहुत बेहतरीन स्वाद आता है। तो 100% राइस ब्रान ऑयल और सूजी से तैयार किया गया ये गुलाब जामुन, और आपने गर्म करने के इसके जो अलग अलग तरीके सीखे हैं, उससे अब आप इस गुलाब जामुन को छोटी पैक साइज में रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक गुलाब जामुन को ठीक से नहीं सीखा था, इन बातों को ध्यान रखिएगा, और जब भी लोगों के साथ शेयर करें आप ये बातों को जरूर से हाईलाइट कीजिएगा। क्योंकि हम जब मीठा खाते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को लेके बड़े चिंतित रहते हैं, और क्योंकि गुलाब जामुन हर जगह मैदा से ही बनता है, तो वैसे भी वो गुलाब जामुन खाना हमारी सेहत के लिए ठीक है भी नहीं। तो इस गुलाब जामुन को जो मीठे खाने की जो क्रेविंग है वो पूरा करते हुए हम गिल्ट फ्री होकर इसको खा सकते हैं।
तो जैसे कि अभी हमने गुलाब जामुन की बात करी, उसी तरह से स्वेच्छा का रसगुल्ला अब ये भी 500 ग्राम के टिन में अवेलेबल है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट को छोटे पैक साइज में आप लोगों के लिए लाया गया है। तो अब जो लोग भी इसको जल्दी जल्दी से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और एक बार फटाफट से रसगुल्ले की भी खास बात मुझे बता दीजिए और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दीजिए। अब धनराज भैया को नहीं बुलाएंगे तो हमको फोन करके डांट मिलेगा। तो धनराज भैया आप आइए, हर बार आप टेंडेंस कर रहे हैं, हम नहीं बुला रहे। आइए प्लीज। जी सबसे पहली चीज तो है कि हम काम भी सेहत पे करते हैं, तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट जितने भी आ रहे हैं वो सेहत के रिलेटेड ही आता है। ये हमारे गाय के दूध से बना हुआ है और इसको हम खाने का जो तरीका है, मैं तो इसको ठंडा खाता हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखते हैं, फिर बाहर रख के आधा घंटे के बाद में जब हम लेते हैं। और आपने ये 500 ग्राम का किया, लेकिन 1 किलो का जब पूरा डब्बा आ रहा है वो एक ही दिन में हमारा निकल जाता है, वो भी कम पड़ जाता है कभी कभी। दूसरा क्या, जैसे हमें मीठा कम खाना है इसलिए पूरा इसको निचोड़ के भी खा सकते हैं, ताकि हमें वो डायबिटीज का भी खतरा नहीं रहता है। तो बहुत अच्छा है। बाजार में जितने भी आ रहे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, उन दोनों से अपना वाला 100% डबल क्वालिटी में बेस्ट है। जी मैम। तो इसको यूज करने के तरीके में कोई और कुछ बताना चाहे? चलिए 1 मिनट में फिजिकल हैंडरेज करेंगे। हाँ, जितेंद्र सर को बुलाया है। मैं सोच रही मेरा माइक म्यूट था। जी मैडम जी, मैं बहुत यूज करने का तरीका है, चूंकि मीठा इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो हमें एक कहना होता है कि अगर आप इस चीज को, हम प्रिजर्वेटिव से बचना चाहते हैं, इस चीज को पैकिंग में हमें कोई इस तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है जो हार्मफुल है, जो ज्यादा लंबा समय तक चल सके, तो इसमें थोड़ा सा पानी को निकाल के, इसमें 200 ग्राम पानी को निकाल लेना है और फिर गर्म पानी इसमें मिला के और फिर फ्रिज में रख के फिर यूज करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें साइज काफी अच्छा मिल जाता है मैडम, और मीठा भी थोड़ा सा नॉर्मल आ जाता है। तो इसमें हमारा ये कहना है कि इसमें ज्यादा लंबा समय तक अच्छा रखने के लिए पाग को थोड़ा सा हार्ड किया गया है, थोड़ा सा ज्यादा किया गया है। ऐसे इस तरह से कहते हैं सब मैडम जी। इसमें से पानी थोड़ा सा निकाल लेना है 200 ग्राम और गर्म पानी मिला के और फिर इसको फ्रिज में रख के फिर यूज करवाते हैं। जी मैम। देखिए, इसको आप लोग को ये तो क्लियर हो चुका है कि इस रसगुल्ले को हमको डायरेक्ट यूज नहीं करना है। हमको इसको पहले नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, आपको जिस भी तरीके के पानी से, इसको एक बार पानी से जरूर से निकालना है हमें और फिर इसको निचोड़ के यूज करना है। क्योंकि जब ये शुगर सिरप में बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता, जब शुगर सिरप में हम इसको बनाते हैं तो ये एक गाढ़ी चाशनी की वजह से ये बहुत सख्त हो जाता है। इसको वापस से सॉफ्ट करने के लिए और मिठास को नॉर्मल करने के लिए हमें इसको नॉर्मल पानी से, यानी कि जो नॉर्मल पानी होता है, प्लेन वाटर, चाहे वो गर्म ठंडा, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी लें और उससे इसको सोक करके इसको पूरा निचोड़ के फिर इस्तेमाल करेंगे तो ये सॉफ्ट भी ज्यादा लगेगा और इसकी मिठास भी बहुत बैलेंस्ड हो जाएगी, जब वो ओवर स्वीट नहीं लगेगा। तो आगे से जो भी आप रसगुल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरीके से करिए। आपके घर में 1 kg का इस्तेमाल अगर पूरा हो जाता है तो डेफिनेटली उसी को कंटिन्यू करिए, और अगर आपको लगता है कि 500 ग्राम ही हमारे घर में इस्तेमाल होता है तो आप दोनों में से कोई भी टिन ले सकते हैं, दोनों ही पैक अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज